बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा बायोलॉजी का हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसका इंक्विजिटिव क्वेश्चन 2 है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? हाउ कैन साइंटिस्ट अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू कंफर्म एन ऑब्जर्वेशन दैट अ सर्टेन प्लांट स्पीशीज ग्रोज मोर क्विकली इन शेडी प्लेसेस देन इन डायरेक्ट सनलाइट। साइंटिस्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक चीज़ अप्लाई की, कंफर्म की कि कुछ ऐसे प्लांट्स की स्पीशीज हैं जो कि शेडी प्लेसेस में ज़्यादा क्विकली ग्रो कर रही हैं एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट सनलाइट। अगर हम उनको डायरेक्ट सनलाइट ना दें तो फिर वो ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। इसका आंसर हम देंगे बेटा, a scientist can test this by using the scientific method. Scientific method में you know very well हमने observation किया, hypothesis, experimentation, deduction, ये steps यूज करते हैं। तो हमने उसी scientific method के जो steps हैं उनको follow करना है। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास observe यानी कि observation। वो जो plant है, the plant seems to grow faster in shade। ये चीज़ हमने observe किया है, जो faster grow कर रहा है वो shade में ही कर रहा है, यानी कि direct sunlight में नहीं कर रहा। इसमें क्वेश्चन का अरेज होता है, अराइज किया जाता है, डज इट रियली ग्रो फास्टर इन शेड देन इन सनलाइट? क्या वाकई इस तरह है? तो हाइपोथेसिस, अब इसका एक तहयुल यानी कि इसकी एक स्टेटमेंट हमने देनी है। द प्लांट ग्रोज फास्टर इन शेडी प्लेसेस, ये हमने इसकी स्टेटमेंट दी है। अब इसी चीज को हम एक्सपेरिमेंटेशन में लेके जाएंगे। इसी स्टेप को द साइंटिस्ट प्लांट्स टू ग्रुप्स, जिसमें एक कंट्रोल ग्रुप था और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। वन ऑफ द सेम प्लांट्स, एक ग्रुप को हम शेड में रखेंगे, दूसरे ग्रुप उसी प्लांट की स्पीशी को, यानी कि प्लांट की स्पीशी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो एक शेड में जाएगा और दूसरा कहाँ पे चला जाएगा? डायरेक्ट सनलाइट में। अब ऑल द अदर कंडीशंस हमने बाकी सेम रखनी है, सिर्फ ये एक कंडीशन हमने उनकी सेम नहीं रखनी कि एक को शेड में रखना है और दूसरे को सनलाइट में। बाकी जो सॉइल है, वाटर है, जितनी भी कंडीशंस है वो केप्ट सेम रहेंगी। तो एनालिसिस, इसका तजिया क्या करेंगे? द साइंटिस्ट कंपेयर्स द रिजल्ट ऑफ बोथ ग्रुप्स। इन दोनों के रिजल्ट को अब कंपेयर किया जाएगा। अब देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। ओके जी, लास्ट में हमारा कंक्लूजन कि हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा? इफ शेडेड प्लांट्स ग्रो मोर, अगर तो वही वाले प्लांट्स, वही वाला ग्रुप जो ग्रो कर रहा है शेड में, देन गैस इज राइट। तो हमारा फिर ये गैस राइट है कि जो शेडेड प्लांट है वो ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहे हैं एज कम्पेयर वो प्लांट जो डायरेक्ट सनलाइट में है, उनकी ग्रोथ इतनी क्विक नहीं हो रही। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियोस बहुत ही आ जाए। ओके।